अल्लाहु अकबर। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सामीन ज़वील एहतराम, सलाम अलैकुम। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिलै फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा, बल इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुर बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़ें। अज़ान ईमान, खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने हम सबको ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की तौफ़ीक़ अता की। उसका लाख लाख करम कि उसने हमें अज़ादार हुसैन बनाया। जितना इंसान शुक्रिया अदा करे कम है, इसलिए कि हमारी आँखें कहाँ, फ़ातिमा के रूमाल कहाँ। अगर इंसान उस लम्स का एहसास कर ले तो जितना फ़ख्र करे कम है। इसलिए कि अगर कोई इंसान गिरिया कर रहा हो, कोई बच्चा रो रहा हो, तो बच्चे की फितरत ये है कि जब उसका अपना आके उसके आंसू पोंछ दे तो उसको सुकून मिल जाया करता है। फातिमा कितना बड़ा एहसान कर रही है हमारे ऊपर। खुद भी रोए, रोने वालों के आंसुओं को भी अपने रुमाल में जगा दे।
हम जिक्र हुसैन की लज्जतों को जब महसूस कर लेते हैं, दुनिया हमें ताज्जुब से देखती है कि ये दिन को दिन नहीं समझते, ये रात को रात नहीं समझते। असल में ये हमें देख रही हैं और हम लज्जत जिक्र हुसैन देख रहे हैं। या लेकिन मौला के चाहने वालों, हम लोग हुसैन के खैमे में आते हैं। ये इमाम बारगाहें नहीं हैं, ये हुसैन का खैमा है। अब ये कैसे मुमकिन है कि कोई किसी के घर जाए और उसकी मारिफत लिए बगैर पलट जाए? क्या ये मुमकिन है कि इंसान किसी के घर में जाए और बगैर उसको पहचाने, बगैर उसकी जात से और बगैर उसके उमूर से आशना हुए पलट जाए? अगर ऐसा हो तो फिर इसका मतलब यह है कि आने वाला बामारिफत न था, बाशऊर न था। मैं अपने बुजुर्गों से दस्ते अदब जोड़ के, मेरी मजलिस बुजुर्गों के लिए नहीं होती, इसलिए कि ना मेरी उम्र इस लायक है और ना मेरा इल्म इस लायक है। मैं अपने जवान भाइयों के लिए कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं इन 10 दिनों में कि हम अगर खैमे हुसैनी में आए तो इस 2 महीना 8 दिन में हमने हुसैन की मारिफत कितनी हासिल की। और ये तय है कि जो मारिफत हासिल कर ले उसमें तब्दीलियां आती हैं। या अली जो तब्दीली जो मारिफत हासिल करता है उसमें तब्दीली आती है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हुर खुद इस बात की जिंदा दलील है। भाई करबला में हुरमुला भी था, करबला में पेसर साद भी, करबला में सब मौजूद थे, मगर ये देखते तो रहे हुसैन को। मारिफत हासिल न की तो तब्दीली नहीं आई। हुर ने चूंकि मारिफत हासिल कर ली तो तब्दीली आ गई। हमें करबला से ये शऊर मिला कि जो तब्दील हो जाए उसने मारिफत हासिल कर ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। किसी को हक हासिल नहीं है कि कोई किसी के लिए फैसला करे, किसी को हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे आजादार के लिए फैसला करे। हम ये बात अपने लिए कह रहे हैं कि हमको अगर परखना है कि हमने इस 2 महीना 8 दिन में खैमे हुसैनी में आने के बाद कुछ हासिल किया या नहीं किया, तो हमको तन्हाई में बैठ के देखना होगा कि हमारे अंदर तब्दीली आई या नहीं आई। अगर हमारे अंदर तब्दीली आ गई तो हतमन हमने मजलिसों से कुछ हासिल कर लिया। अगर तब्दीली नहीं आई है तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो क्या इल्लत थी कि हम यहां तक आए और तब्दील ना हो। इसलिए कि ये मुमकिन ही नहीं है। उधर सलाहियतें थीं, हम में ज़र्फियत न थी। ये नहीं हो सकता कि हुसैन की तरफ से कोई कमी रह जाए, अहले बैत की तरफ से कोई कमी रह जाए। इसलिए कि हुसैन इसका भी इंतजार नहीं करते कि आने वाला आए। हुसैन तो देखते हैं कि ज़र्फियत हो तो हम खुद बुलाने जाते हैं। भाई ज़ुहैर कैन में ज़र्फियत थी तो हुसैन बुलाने गए, आने का इंतजार न किया। तो जो ज़र्फियत होने के बाद बुला के तब्दील कर
कर दे। अगर ज़र्फियत हो तो आने पे तब्दीली क्यों ना हो। बहुत जरूरत। अब अजीजान ईमान, हर इंसान चाहता है, वो कौन है कि जो खैमे हुसैनी में आए और तब्दीली न चाहे। हर आदमी ये चाहता है, फिर तब्दीली आएगी कैसे? मारिफत चाहिए। जब इंसान करबला को समझेगा तो तब्दीलियां आएंगी। इसलिए कि इमाम हुसैन की जिंदगी का, सरकार सैयदुश शुहदा, हमारी जानें फिदा हो जाएं इस जात पे, इनकी जिंदगी का सबसे अजीम अमल है करबला। तो अब हुसैन मजलूम को अगर समझना है तो पहले करबला को समझना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब क्या है करबला, इसको कौन बताए कि सरकार सैयदुश शुहदा ने करबला क्यों बनाई? हम हुसैनी है ना, हमें पहले मालूम होना चाहिए। इसलिए कि अगर हमें मालूम हो तब हम कायनात को बताएंगे। पहले हमें समझना है कि क्यों हुसैन इनकलाब कर रहे हैं। अली असगर की कुर्बानी सरकार सैयदुश शुहदा बर्दाश्त कर रहे हैं तो क्यों? हम शक्ल पैगंबर को कुर्बान कर रहे हैं तो क्यों? मौला अब्बास को कुर्बान किया तो क्यों? अजीजान ईमान, कोई एक आम इंसान भी कोई अमल बगैर हदफ के नहीं करता, बगैर मकसद के नहीं करता। तो जब एक छोटा सा अमल एक इंसान, आम इंसान बगैर मकसद के ना अंजाम दे, तो हुसैन इतनी बड़ी करबला बगैर मकसद के तो बना ही नहीं। अब वो मकसद क्या था, कौन बताए? किससे पूछने जाएं कि करबला का मकसद क्या है? किसी शायर से पूछें, किसी खतीब से पूछें, किसी अदीब से पूछें, किसी मुकर्रिर से पूछें, किसी आलिम से पूछें, किसी मिंबरी से पूछें, कोई मुहद्दिस बताएगा, कोई दानिश्वर बताएगा, कोई मुअर्रिख बताएगा, कौन बताए? अजीजान ईमान, कसम खुदा की, ना तो कोई शायर बता सकता है, न कोई अदीब, न मुकर्रिर, न खतीब, न रावी, न मुअर्रिख, कोई नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि मासूम के अमल की मसलहत गैर मासूम क्या जाने। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, किसी मासूम के अमल की मसलहत को कोई गैर मासूम बजाते खुद क्या जाने। उसका शऊर है ही कितना कि वो हुसैन के अमल के मकसद को बयान करे। तो फिर इसका मतलब तो शायर अब शेर कहना छोड़ दे, मुकर्रिर तकरीर छोड़े, राइटर लिखने वाला मकाले अब न लिखे करबला पे। किसी को हक नहीं है कि वो करबला पे किसी को कुछ बोलने से या कुछ लिखने से मना कर सके। क्यों? इसलिए कि करबला भी गुजरे हुए इनकलाबों में से एक इनकलाब का नाम है, और गुजरी हुई तारीख पे गुफ्तगू करने का हक हर साहिब शऊर को है। जरा सी तमहीदी गुफ्तगू में नतीजे तक पहुंचना चाहता हूं। हर इंसान को हक हासिल है, चूंकि अल्लाह ने उसे शऊर दिया है,
तो वो गुजरे हुए वाकयात की तज्जिया और तहलील करे, उस पे गुफ्तगू करे, उससे नतायज निकाले। ये हर इंसान को अल्लाह ने चूंकि शऊर दिया है, लिहाजा शऊर का मुतालिबा यह है कि माजी की दास्तान पे कलम उठाओ, गुफ्तगू करो, ताकि हाल में तुम फैसला कर सको। माजी की दास्तान अगर बंद कर दी जाए तो हाल के माहौल में फैसला लेके अमल करना दुश्वार हो जाए। यह माजी आईना होता है इंसान के अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए। अब अजीजान ईमान, फिर बोलना और लिखना हर इंसान का अपना फितरी और अपना जो अल्लाह ने उसको शऊर दिया है उसका तकाजा है, लिहाजा आप किसी को मना भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक छोटी सी मिसाल से जरा सहारा लेके आगे बढ़ूं। हर जगह जो दुनिया में आप देखेंगे कोई ना कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इनकलाब आता है, और आया है। हमारे हिंदुस्तान में भी, आपके यहाँ पाकिस्तान में भी इनकलाब आता है। अब अगर कोई राइटर हिंदुस्तान के इनकलाब पे कुछ लिखने लगे, कोई इंग्लैंड का राइटर, तो किसी को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, इसलिए कि उसका शऊर है, उसको चाहिए कि वो माजी की तारीख लिखे। अब वो तज्जिया और तहलील लिखने करने वक्त वो ये कहे कि महात्मा गांधी इनकलाब इसलिए लाए थे कि वो हुकूमत चाहते थे, वो इक़्तिदार चाहते थे, वो हाकिमियत चाहते थे। तो पढ़ने वाला एक सवाल करेगा कि ये बताइए आपने ये बात कहां से कही कि वो हुकूमत चाहते थे, वो इक़्तिदार चाहते थे? आपने ये बात कही कहां से है? आपके पास दलील क्या है? आप मुझे महात्मा गांधी की कोई तकरीर दिखाइए, कोई खत दिखाइए, कोई गुफ्तगू दिखाइए जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया हो। अजीजान ईमान, अब हम भी करबला के इनकलाब पे लिखने को किसी से मना नहीं करते, लेकिन जो लोग ये लिख रहे हैं कि हुसैन ने करबला इसलिए बनाई कि हुसैन हुकूमत चाहते थे, हम भी उनसे पूछना चाहते हैं कि हुसैन का कौन सा कौल है जिसमें हुसैन ने यह कहा कि मैं हुकूमत के लिए करबला बना रहा हूं। या अली या अली या अली मदद हक है। देखिए हज़रात, मुझसे इशारा हो रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा सा और आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हालांकि इन दोनों बातों में हदफ एक है, मजलिसों का भी मकसद यही है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। एक सलावात पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या रसूल अल्लाह, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब करबला की जितनी भी इल्लतें बयान की जा रही हैं, जितने भी फलसफे करबला के लिए लिखे गए कि इमाम ने इसलिए करबला बनाई, इसलिए करबला बनाई, मैं इंशाअल्लाह आपके दरमियान पेश करूंगा। किसी ने यह लिखा कि हुसैन मजलूम ने करबला इसलिए बनाई कि हुसैन हुकूमत चाहते थे। किसी ने लिखा ये दो बादशाहों की जंग थी। किसी ने लिखा कि हुसैन ने करबला इसलिए बनाई कि यजीद ने मुतालिबा बैअत किया। किसी ने कहा करबला इसलिए बनाई कि कूफियों ने खत लिखा। किसी ने कोई इल्लत बयान की, मगर मैं कायनात से यही कहना चाहता हूं, देखो करबला पे हम न तो बोलने से मना करते, न लिखने से मना करते, मगर बोलने और लिखने के लिए एक कानून यह है कि जब किसी के इनकलाब पे कलम उठाओ तो कलम उठाने से पहले उस इनकलाब करने वाले की फिक्रों को पढ़ना जरूरी है।
या अली या अली। लिहाजा लिखने से पहले हुसैन के अक़वाल को पढ़ो, लिखने से पहले हुसैन के खुतूत को पढ़ो, लिखने से पहले हुसैन ने क्या कहा इसे देखो। और हम कायनात में, मौला के चाहने वालों जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, हम कायनात में किसी अदीब, किसी शायर, किसी खतीब, किसी मुफक्किर, किसी मुहद्दिस, किसी रावी, इनसे पूछ लेते कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई। अगर करबला बनाने वाला कोई गूंगा होता, अगर करबला बनाने वाला कोई गूंगा होता तो हम इनसे पूछते, मगर करबला बनाने वाला वो है जो खतीब नो के सेना है। करबला बनाने वाला खतीब नो के सेना है। मियां सच बताओ, जो सरोतन में जुदाई के बाद बोलने की सलाहियत रखता हो, क्या इनकलाब से पहले हदफ इनकलाब बयान करके न जाएगा? या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो अब उस हुसैन से पूछो, अब उस मौला से पूछो कि क्यों करबला बनाई है। अब किसी के दरवाजे पे जाके दस्तक देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि करबला बनाने वाला खतीब नो के सेना है। करबला बनाने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको बोलने की तमीज ना हो। करबला बनाने वाला वारिसे मिंबर सलूनी है, जिसके लहजे से लोग बोलना सीखें। लिहाजा उस हुसैन से पूछो कि मौला आपने करबला क्यों बनाई। अब तारीख उठा के देखो, समझ में आया कि हुसैन मजलूम हर कदम पे खुदवा क्यों दे रहे हैं। इसलिए कि जो कौमों को जाहिल रख के इनकलाब बर्पा करे वो और होते हैं, जो कौमों को शऊर दे के इनकलाब बर्पा करें उसे हुसैन कहते हैं। या अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अब पूछिए मेरे मौला से, मौला आपने क्यों इनकलाब बर्पा किया, मौला क्यों करबला बना रहे हैं। मौला शायद यही वजह है कि मदीने से जाते वक्त अपने भाई को वसीयत के तौर पे कुछ कलमे और भी खुतबे इंशाअल्लाह बयान करूंगा। अभी खुद इस वसीयतनामे को इंसान इसको पढ़ के देखे, गौर करे तो समझ में आता है कि करबला क्या है। मौला आवाज देते हैं वसीयत के तौर पे जनाब मोहम्मद हनफिया को ये कलमात दे दिए। शायद यही वजह थी कि मौला भी खूब जानते थे कि जब मैं न रहूंगा तो मेरे इनकलाब को मुनहरिफ किया जाएगा, नई नई इल्लतें बयान करके लोगों को गुमराह किया जाएगा। इसलिए मैं वसीयत के तौर पे ये कलमात अपने भाई के हवाले कर रहा हूं ताकि क़यामत तक मेरे चाहने वालों को कोई गुमराह न कर सके। ये दस्तावेज नहीं है, ये इनकलाब करबला की दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सिराते मुस्तकीम का वो रोशन चिराग है कि जहां हुसैन के रास्ते से कोई हुसैनी भटक नहीं सकता। यार और अब मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, और अब मेरा मौला आवाज दे रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी लमा खुरुज आशिरम वला बतेरा वला मुफसिदम वला ज़ालिमा। मैं निकला नहीं
मौला के जुमलों पे चाहने वालों गौर करना। मौला क्या कह रहे हैं? इन्नी लमखरुज, मैं मदीने से नहीं निकला। इमाम ने यह नहीं कहा कि मुझे नहीं निकाला गया। इमाम कह रहे हैं मैं नहीं निकला। भाई जिसे निकाला जाए वो अपने इख्तियार से नहीं जाता, जो निकले उसके यहां इख्तियार पाया जाता है। निकाले जाने में इख्तियार नहीं है, निकलने में इख्तियार है। यानी कायनात को हुसैन पैगाम देके जा रहे हैं, मैं मदीने का कोई ऐसा किरदार नहीं हूं जिसे मदीने से निकाला गया हो। अब मैं इससे ज्यादा वाज़ेह गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं मदीने का कोई ऐसा किरदार नहीं हूं जिसे निकाला गया हो। मैं मदीने से निकल रहा हूं। निकलने में इख्तियार शामिल होता है। इन्नी लमखरुज, मैं नहीं निकला मदीने से। किस लिए? आशिरम वला बतेरा वला मुफसिदम वला ज़ालिमा। ना तो मैं शर के लिए निकला, न फसाद के लिए निकला, न झगड़े के लिए निकला, न जुल्म के लिए निकला। हुसैन क्या कह रहे हैं? मैं मदीने से नहीं निकला, न शर के लिए, न फसाद के लिए, न झगड़े के लिए, न इख्तिलाफ के लिए। मौला अपने चाहने वालों के लिए यह मैसेज छोड़ के जा रहे हैं ना कि मैं नहीं निकला। जहां ऐसे हालात हों वहां भी हुसैन इख्तिलाफ के लिए नहीं निकलते, जुल्म के लिए नहीं निकलते, फसाद के लिए नहीं निकलते। फिर किस लिए निकल रहे हैं? बल इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह, बल्कि मैं निकला हूं इस्लाह के लिए। अजीजान ईमान, मौला ने क्या कहा? मैं शर फसाद झगड़े लड़ाई के लिए नहीं निकला, मैं इस्लाह के लिए निकला। कल करबला हुसैन बना रहे थे, बहुत से लोगों को करबला पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए कि हुसैन इस्लाह के लिए बना रहे थे। अजीजान ईमान, पहचान लीजिए, जिन लोगों को करबला पसंद नहीं आती वो क्या चाहते हैं और हुसैन क्या चाहते हैं। हुसैन क्या चाह रहे हैं? लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं उम्मत रसूल में इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। कैसे इस्लाह करेंगे? वह उरीदु अन आमुरा, और मेरा इरादा यह है कि मैं अम्र बिल मारूफ करूं, व अनहा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकूं। वह उसीरा बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और मैं अपने जद और अपने बाबा की सीरत पे अमल करूं। अजीजान ईमान, ये पूरा पैगाम है सरकार सैयदुश शुहदा का। मुझे दुनिया ढूंढ के कहीं से बताए जो लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन हुकूमत के लिए निकले थे। मुझे बताओ हुसैन ने किस जुमले में कहा कि मैं हुकूमत के लिए निकल रहा हूं। हुसैन हुकूमत के लिए नहीं निकले थे, हुसैन हुकूमत की इस्लाह के लिए निकले थे। अरे मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ानी? या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं निकला हूं इस्लाह के लिए, मैं हुकूमत के लिए नहीं निकला, मैं इक़्तिदार के लिए नहीं निकला, मैं सरवत जमा करने के लिए नहीं निकला। अजीजान ईमान, हुसैन मजलूम के इनकलाब को देखिए। हुसैन क्या बताना चाहते हैं और दुनिया कहां ले जाना चाहती है। मैं एक जुमला कह के अपने जवान भाइयों से गुफ्तगू आगे बढ़ा दूं। मेरे जवान भाइयों, याद रखना, अगर हमने करबला को दुनिया से समझना चाहा तो दुनिया हमें करबला तक नहीं ले जाएगी। इसलिए कि अगर वो ले जाना चाहते तो खुद पहुंच चुके होते।
खुद पहुंच गए होते, मगर अजीजों वो नई नई दलीलें और नए नए जाविये इसलिए देते हैं कि इंसान इसमें गुम होके रह जाए, हुसैन के उस हदफ को पहचान न सके जिसके लिए करबला बनाई। यानी जो दलीलें बनाई जा रही हैं ये भी असल में करबला से एक जंग है, ये भी करबला से एक जंग है। लिहाजा करबला को हुसैन के अक़वाल की रोशनी में पहचानने की जरूरत है। मैं सिर्फ आज 2-4 अक़वाल आपके सामने पेश करूंगा, कल इंशाअल्लाह फिर एक एक मंजिल पे गुफ्तगू ठहर के करूंगा। इमाम हुसैन के अक़वाल पढ़िए, करबला रोशन होती चली जाएगी। इमाम हुसैन दूसरी जगह आवाज देते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु इन्नहु लम यकुन मा काना मिन्ना तनाफसन फी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फी फुदूलिल हुताम वलाकिन लिनरियल मआलिम दीनिका व नुज़हिरल इस्लाह फी बिलादिका व यामनल मज़लूमून मिन इबादिका व युमला बिफराइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। इमाम हुसैन आवाज देते हैं, ए परवरदिगार तू जानता है कि हुसैन हुकूमत के लिए नहीं निकला, हुसैन को तो हुकूमत से रग़बत भी नहीं है। अरे अब इससे ज्यादा वाज़ेह क्या होगा? जो इनकलाब बर्पा कर रहा है वो कह रहा है हुकूमत से रग़बत नहीं, आपको जिद है कि हुकूमत के लिए निकले। इनकलाब करने वाला, और हुसैन को क्यों हुकूमत चाहिए हो? इसलिए कि हुकूमत हुसैन को इज्जत थोड़ी अता करेगी, हुकूमत इनसे वाबस्ता हो जाए तो इज्जत पा जाए। हुसैन जिसका वारिस है वो कब हुकूमत के लिए मरा? अजीजान ईमान पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, हुसैन हुकूमत के लिए नहीं निकले। मैं इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह कल आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा ठहर के यहां पे हुसैन आवाज दे रहे हैं, परवरदिगार तू जानता है कि मैं हुकूमत के लिए नहीं निकला। क्यों? हुकूमत मांगे वो जिसको न मिली हो। अरे लोग दुनिया से हुकूमत इसलिए मांगते हैं कि दुनिया वाले उनको हुकूमत देते हैं, जिसको खुदा हुकूमत दे चुका। अच्छा, किस हुकूमत के लिए हुसैन लड़ेंगे? दुनिया की हुकूमत के लिए? फिर वो लड़े कि जिसको जन्नत की हुकूमत रसूल दे चुके। हुकूमत के लिए हुसैन एक अजीब जिद लगा रखी है कि हुसैन हुकूमत के लिए निकले, हुकूमत के लिए निकले, हुकूमत के लिए निकले। ऐसे अफराद को वैसा ही जवाब दिया जाता है। अगर आपकी जिद यही है कि हुसैन हुकूमत के लिए निकले, तो मेरा जवाब यह है कि फिर अल्लाह ने हुसैन को हुकूमत दे दी। लेकिन याद रखे दुनिया वाले, ये कोई ऐसा हाकिम नहीं है कि जो दुनिया का बनाया हुआ हो। लिहाजा हुसैन की हुकूमत सरों पे न ढूंढना, ये दिलों का हाकिम है। हक है। अब इसकी हुकूमत सरों पे तलाश ना करना, ये दिलों का हाकिम है। और जब दिलों का हाकिम होगा तो कौम से उठ के हुकूमत होगी, कबीले से उठ के हुकूमत होगी, मुल्क से उठ के हुकूमत होगी। इसलिए कि सरों की हुकूमत सरहदों में महदूद होती है, दिलों की हुकूमत सरहदों से निकल के होती है। ये दिलों का हाकिम है।
हो सकता है कोई सोचे कि मैं खिताबत कर रहा हूं। अजीजान ईमान, मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूं, आपको ये जिद है कि हुसैन हुकूमत के लिए निकले, हुसैन हुकूमत चाहते थे, तो अगर आप ये कहेंगे कि हुसैन हुकूमत चाहते, तो मेरा जवाब यही है कि अगर हुसैन हुकूमत चाहते थे तो हुकूमत मिल गई। क्यों? इसलिए कि मुझे पहले कोई एक शय कायनात में ऐसी दिखाओ जो हुसैन ने चाही हो और हुसैन को न मिली हो। कोई एक शय दिखाओ जो हुसैन ने चाही हो और न मिली हो। अगर हमसे पूछोगे कि क्या चाहा और क्या मिला, तो आओ फेरिस्त हम गिनाएं। हुसैन ने चाहा, फिर उसको बालों पर मिल गए। हुसैन ने चाहा, हुसैन ने चाहा, राहिब को 7 बेटे मिल गए। हुसैन ने चाहा, हुसैन ने चाहा, रसूल ने सजदे को तूल दिया। हुसैन ने चाहा, रसूल ने खुतबा तोड़ा। हुसैन ने चाहा, रसूल ने दोष पे बैठाया। हुसैन ने चाहा, रसूल नाका बने। हुसैन ने चाहा, रसूल ने जुल्फे मिहार के तौर पे दे दी। हुसैन ने चाहा, बेनसीबों का नसीब बना। हुसैन ने चाहा, हिरनी बच्चा लेके आ गई। हुसैन ने चाहा, हुसैन ने चाहा, हिरनी बच्चा लेके आ गई। हुसैन ने चाहा, जुमला सुने, हुसैन ने चाहा तो हुर का नसीब बदल गया। तो हुसैन ने जो चाहा वो हो गया। अब आप मुझे बताइए कि वो क्या था कि जो हुसैन ने चाहा हो और ना हुआ हो। कोई पहली चीज दिखाइए तो हम माने कि हुसैन ने हुकूमत चाही और ना मिली। अजीजान ईमान, ऐसा हुकूमत करने वाला कायनात में कोई ना मिला कि जिससे आदम से लेके खातम तक ने मोहब्बत की। इनकी हुकूमतों की बात न करना, ये ऐसे हाकिम हैं। मौला के चाहने वालों, एक जुमला, चूंकि लफ्ज हुकूमत पे गुफ्तगू है, एक जुमला अहले बैत की हुकूमत में और कायनात की हुकूमत में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि कायनात का हर हाकिम उसके कत्ल का सबब उसका जुल्म बनता है, मगर अहले बैत और अली उस हाकिम का नाम है कि जिसके कत्ल का सबब उसका अदल बना। कौन पहचाने अहले बैत की हुकूमत को? कोई हाकिम दिखा दीजिए कि जिसने मिंबर पे बैठ के सवाल किया हो कि मेरे दौरे हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं रहा। कोई हाकिम ऐसा दिखा दीजिए कि जिसने कातिलों के मजमे में सवाल किया हो कि मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम या हराम मोहम्मदी को हलाल तो नहीं किया। यह हुकूमत नहीं तो और क्या है, यह इख्तियार नहीं तो और क्या है। और अजीजान ईमान, सारे हाकिमों की हुकूमत एक जमाने तक रहती है। ये वो हाकिम हैं कि जिनकी हुकूमत हो या ना हो, जाहिरन हुकूमत रहती है। यकीन ना आए तो जाओ उन माओं की आगोश में तलाश करो जो हुसैन से साहिब औलाद बन के पलट जाएं।
उन गरीबों से पूछो कि जो आते हैं और इस दरवाजे से दौलतें लेके जाते हैं, उन लोगों से सवाल करो कि जो बैठने के बाद मजलिस हुसैन में हाथों को दुआओं के लिए बुलंद करते हैं और हुसैन के सदक़े में अपनी दुआएं लेके जाते हैं। अजीजों, अगर हुकूमत मिट गई होती तो बनामे हुसैन मिलता कैसे? ये दिलों का हाकिम हुसैन की हमें जरूरत है कि हम करबला को हुसैन के अक़वाल के आईने में समझें, तब हम हुसैन तक पहुंचेंगे। वरना अगर हमने नहीं पहचाना, करबलाई फिक्र पैदा करनी है, हमको अपने ज़हनों में हुसैन को उतारना है। जब हुसैन फिक्र में होंगे और हुसैन फिक्र पे गालिब होंगे तो फिर हर अमल में हुसैनियत का जलवा नजर आएगा। मरहला यह है कि हम ये बात अपने लिए कह रहे हैं कि जब हम जिक्र हुसैन में होते हैं तो जहनों पे हुसैन गालिब रहते हैं, मगर मजलिस से हटे अगर हम दूसरी बातों में चले गए कि जो हुसैन को पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी निगाह में हुसैन न थे। इसलिए कि कैसे मुमकिन है कि निगाह में हुसैन हो और हम वो करें जो हुसैन को पसंद ना हो। हमें बाशऊर अज़ादार होना है, जहां ज़हनो दिलो दिमाग पे हुसैन की हुकूमत हो। मेरे जवान भाइयों, मैसेज के तौर पे हमें आज़ादार होना नहीं है, आज़ादार बनना नहीं है, आज़ादार होना है। आज़ादार बनना नहीं है, आज़ादार होना है। आज़ादार बनने में और आज़ादार होने में बहुत फर्क है। आज़ादार बनने के लिए, मैं फिर ये बात वाज़ेह कर दूं कि मैं अपने किसी भाई की एहानत या जसारत के लिए जुमला नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मुआशरे के लिए एक पैगाम के तौर पे। मुआशरे में आज़ादार बनने के लिए एक जोड़ा काला लिबास काफ़ी है कि हम पहन के कहीं आए और हमसे फौरन देखने वाला ये समझ जाता है कि ये आज़ादार है। और इस लिबास की अजमत बहुत है मेरे जवान भाइयों, मुझे अभी उस पर गुफ्तगू नहीं करनी है। लेकिन आज़ादार होने के लिए कल्बी राबते की जरूरत है। मैं मिसाल से बात करने का आदी हूं। खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई मौत हुई तो हमको दो तरह के लोग नजर आते हैं। कुछ वो होते हैं कि जो आज़ादार होते हैं, कुछ वो होते हैं जो आज़ादार बनते हैं। जो आज़ादार बनते हैं उनका हाल ये होता है कि जब तक मुआशरे की निगाह में रहते हैं उस वक्त तक ऐसा कोई अमल नहीं करते कि जिससे देखने वाला ये कहे कि अम्मा ये आज़ादार लग रहे हैं, ये गम में आए हैं। और जो आज़ादार होता है वो तन्हाई में हो तब भी गम उतना ही तारी रहता है जितना मुआशरे में, घर में हो
तब भी उतना ही गम रहता है जितना मुआशरे में। सड़क पे हो तब भी गम उतना ही रहता है जितना मुआशरे में। क्यों? इसलिए कि वो आजादार है, वो आजादार बना नहीं है। आजादार बनने में और आजादार होने में फर्क कल्बी लगाव का है कि अगर आपका उससे दिली राबता है तो आप आजादार रहेंगे चाहे जहां रहें। फिर इंसान जब तन्हाई में होगा तो और ज्यादा उस आजाद से वाबस्ता रहता है। एक आजादार जो वाकई आजादार हो, मुआशरे में दोस्तों के साथ है तो वहां गुफ्तगू में लगा हुआ है, उसे थोड़ी देर के लिए अपने गम का एहसास नहीं होता, मगर जैसे ही तन्हा हो जाए वैसे ही उसका गम उसे आके फिर घेर लेता है। यानी तन्हाई में वो गम से ज्यादा वाबस्ता होता है, मुआशरे से कहीं ज्यादा इंसान तन्हाई में गम से वाबस्ता होता है। अब हमें यह फैसला करना है कि हमें हुसैन का आजादार बनना है या हुसैन का आजादार होना है। अगर हम हुसैन के आजादार हुए तो जितना तन्हा रहेंगे उतना ज्यादा हुसैन से वाबस्ता रहेंगे, और जब हुसैन जहनों पे गालिब रहे तो यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई अजान दे हम मस्जिदों तक ना जाएं। यह मुमकिन ही नहीं है कि रोजे का जमाना आए रोजा न रखें, हज के लिए इस्तिताअत हो हज न करें, ज़कात देने की सलाहियत हो न दें। क्यों? इसलिए कि जिससे मोहब्बत है उसने यह सब किया है। लिहाजा अगर हम वाकई करबलाई बनना चाहते हैं तो दिलो दिमाग पे हमें हुसैन को गालिब करना पड़ेगा, तब जाके अजीजान ईमान ये कैसे मुमकिन है कि जो कान जिक्र हुसैन का आदी हो वो कान वो जुमले सुने कि जो हुसैन पसंद न करते हो। यह कैसे मुमकिन है कि जबान जो जिक्र हुसैन की आदी हो, जिससे लब्बैक या हुसैन की आवाज आती हो, जिससे या हुसैन की आवाज आती हो, उस जबान से इंसान कोई ऐसी गुफ्तगू करे कि जो हुसैन को पसंद ना हो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम आजादार हों, और ये उसी तरह होगा जितनी ज्यादा इंसान मारिफत हासिल करता जाएगा उतना करीब होता जाएगा। मेरे पास अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है अजीजों, सफर का महीना आ गया। अहले हरम हुसैन से दूर है, ज़ैनब असीरी की जिंदगी गुजार रही है, सैयद सज्जाद असीर हैं। जब ज़ैनब ने मुहर्रम का चांद देखा था तो हुसैन साथ थे, मगर जब राहे शाम में सफर का चांद देखा ना, एक जुमला कह रहा हूं, एहसास कर लीजिएगा तो पुरसे के लिए काफी होगा। मुहर्रम का चांद देखा था तो हुसैन साथ में थे, मगर जब सफर का चांद देखा है तो नू के नेजा पे हुसैन का सर साथ में। ए आजादारो, जैसे जैसे चांद बढ़ता गया ना, वैसे वैसे अहले बैत का गम बढ़ता गया। नहीं, एहसास करें, मैं एक जुमला कह रहा हूं, जब 14वीं के चांद मुहर्रम का उफुक पे चमका होगा ना, तो एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी होगी, ए चांद तू चमक रहा है, और मेरा भैया जो कमर बनी हाशिम था, लैला ने चांद को देख के आवाज दी होगी,
ए चांद तू चमक रहा है, मेरा अली अकबर सीने पे पर्ची खा के सो गया। ए चांद, ए मुहर्रम के चांद, तू अपनी ताबनाकी को रोशन कर रहा है और लैला और उम्मे फरवा आवाज दे रही होंगी, हाय मेरा चांद जैसा बेटा कासिम। अरे उसके जिस्म पे घोड़ों की टापे। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो, कैसी मुसीबत से अहले हरम गुजर गए, कैसी मुसीबत से अहले बैत गुजर गए। बस एक वाकया गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मातम करना है हुसैन का ना आज़ादारो। जवानों, अपने सीने पे मातम करते हो, लेकिन मेरे जवान भाइयों, आप जब अपने वतन में कभी अली अकबर का मातम करते हैं, हुसैन के जवानों का मातम करते हैं, बदन ज़ख्मी होता है, अपने घरों में जाते हैं ना, तो बहनें आंख बंद कर लेती हैं, भैया पहले अपना खूनी लिबास उतार दो, इसलिए माँ बहन देख नहीं पाती। ए आज़ादारों, अरे क्या सुन रहे हैं? जबकि आप अपने कदमों से चलते हुए घर में जाते हैं, अरे जरा लैला के दिल से पूछिए, अरे जब हुसैन जवान का लाशा ले गए, ए बनी हाशिम के बच्चों, जवान का लाशा, बूढ़ा बाप, अब जो लाशा आया, रबाब ने कैसे देखा, सकीना ने कैसे देखा, उम्मे लैला ने कैसे देखा, अजब नहीं मागश खा के गिर गई हो। ए मेरे लाल, 18 बरस तक पाला था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारलाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मुश्ताक़ हज्जो ज़ियारत हैं उनको हज्जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार, ये आँखें ग़म हुसैन में नमनाक हैं। ए बारलाह, इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला की ज़ियारत न कर लें। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ये दूर रह के अपने वतन से रिज़्क़ व रोज़ी की तलाश में है। परवरदिगार, इनकी रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार, जिस मुल्क में रह के हम इज़्ज़त व शान के साथ ज़िक्र हुसैन बर्पा कर रहे हैं, परवरदिगार इन हुकूमतों को इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। परवरदिगार, करबला को हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, वारिस करबला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा।